नमस्कार दोस्तों, ढोल में पॉल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी जिज्ञासा रहती है कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इस्लाम कैसे फैला इतना जो है चारों तरफ। तो ये दोस्तों बड़ी प्रासंगिक जानकारी है, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आपसे अनुरोध करता हूं कि ये जो मित्र जानना चाहते हैं इस्लाम के बारे में वो इस छोटे से वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों आइए देखते हैं। हमने कई देशों के इतिहास पर और कई राज्यों और साम्राज्यों के उत्थान व पतन पर विचार किया, लेकिन अरब देश का किस्सा अभी तक हमने नहीं छेड़ा, सिवाय इस जिक्र के कि इस देश के व्यापारी और नाविक दुनिया के दूर दूर हिस्सों में जाया करते थे। कहाँ के? अरब देश के नाविक जो है व्यापारी दुनिया के दूर दूर हिस्सों में जाया करते थे। नक्शे को देखो, अरब के पश्चिम में मिस्र है, उत्तर में सीरिया को शाम कहते थे, और इराक है। पूर्व से कुछ दूरी पर ईरान है, और उत्तर पश्चिम में कुछ दूर हटकर एशिया कोचक और कुस्तुंतनिया है। यूनान भी दूर नहीं है, और भारत भी बस समुद्र के उस पार दूसरी तरफ है। चीन और सुदूर पूर्व के मुल्कों का अगर हम ख्याल न करें तो अरब देश पुरानी सभ्यताओं के लिहाज से बिल्कुल बीचों बीच था। इराक में दजला और फुरात नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बस गए। मिस्र में इस्कंदरिया, सीरिया में दमिश्क और एशिया कोचक में अंत्योक जैसे बड़े बड़े शहर बसे। अरब लोग यात्रा पसंद और व्यापारी थे, इसलिए भी इन शहरों को अक्सर आया जाया करते थे। फिर भी इतिहास में अरब का कोई नामी भाग नहीं रहा। मालूम होता है कि इस देश की सभ्यता भी उतनी ऊंचे दर्जे की नहीं रही जितनी कि उसके आसपास के देशों की उस समय जो है आसपास के देशों की जो बढ़ी चढ़ी सभ्यता थी उतनी उस समय अरब देशों की नहीं थी। अरब ने न तो दूसरे देशों को जीतने की कोशिश की और न उसको ही जीतना किसी के लिए आसान था। अरब एक रेगिस्तानी मुल्क है, सब जानते हैं आप लोग, और रेगिस्तानों और पहाड़ों में पलने वाले लोग मजबूत होते हैं, जिन्हें अपनी आज़ादी प्यारी होती है और जिन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता। फिर अरब कोई उपजाऊ देश नहीं था, रेगिस्तान था, और इसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जो विदेशी विजेताओं या साम्राज्यवादियों को खींचती। इसमें बस सिर्फ दो छोटे छोटे नगर थे, मक्का और यथरीब। उस समय अरब में दो ही छोटे छोटे नगर थे, मक्का और यथरीब, जो समुद्र के किनारे बसे हुए थे। बाकी रेगिस्तान के भीतर सिर्फ वास स्थान थे, रहने के स्थान थे, और इस देश के लोग ज़्यादातर बद्दू रेगिस्तान के बासिंदे थे। तेज ऊंट और खूबसूरत घोड़े इनके 8 पैर के साथी थे, और अद्भुत सहनशक्ति वाला गधा भी एक कीमती चीज़ और वफादार दोस्त समझा जाता था। किसी को गधे की उपमा देना तारीफ समझा जाता था। देखिए, अरब में उस समय जो है गधे की उपमा देना तारीफ समझा जाता था, क्योंकि गधे को जो है अद्भुत सहनशक्ति होती है, ये दोस्तों आप जानते हैं, और वफादार दोस्त समझा जाता है। बोझ लाद लो चाहे जहाँ ढोए लगाए रखो उसको, इतना जो है स्वामी भक्त भी होता है। तो किसी को गधे की उपमा देना तारीफ समझा जाता था। दूसरे देशों की तरह कोई गाली नहीं। हमारे देश में तो किसी को गधा कह दो तो बुरा मान जाएगा, क्योंकि यहाँ गाली समझा जाता है, लेकिन अरब देश में उस समय जो है बड़ा अच्छी बात समझी जाती थी। उपमा देना जो है तारीफ़ की बात समझी जाती थी, क्योंकि किसी रेगिस्तानी मुल्क में ज़िंदगी बड़ी सख्त होती है, और दूसरी जगहों की वनिस्वत यहाँ मजबूती और सहनशक्ति कहीं ज़्यादा कीमती गुण समझे जाते हैं। दोस्तों, ये जो है मैं आपको सुना रहा हूँ, बहुत ही प्रामाणिक जानकारी है दोस्तों, और बहुत ही दुर्लभ पुस्तक है। ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित विश्व इतिहास की झलक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे लिखी है, ये हिंदी में उसका अनुवाद है दोस्तों, और इसका ये भाग 1 है। और इसमें जो है 21 मई 1932 को, देखिए 21 मई 1932 का लेटर है
ये लेटर जो है इंदिरा गांधी को लिखे गए हैं सारे। इंदिरा गांधी को वो देश विदेश का सब जगह का इतिहास बताते रहते हैं पत्रों के माध्यम से। जबकि वो जेल में भी रहे, जेल में कई साल बिताए, वहाँ से भी वो पत्र जो है लिखते रहे। तो ये जो उनका संग्रह है दोस्तों, इसी में से मैं आप समझेंगे, ये बहुत प्रामाणिक जानकारी है कि रेगिस्तान के ये बासिंदे आत्माभिमानी, भावुक और झगड़ालू होते थे। ये अपने अपने वंशों और खानदानों में रहते थे और दूसरे वंशों और खानदानों से झगड़ा करते थे। साल में एक बार ये लोग आपस में राजीनामा कर लेते थे, सुलह कर लेते थे और जियारत के लिए मक्का जाया करते थे। जियारत करने कहाँ जाते थे? मक्का जाते थे। ये अपने अपने वंशों और खानदानों में रहते थे, दूसरे वंशों और खानदानों से झगड़ा होता रहता था। रेगिस्तान के बासिंदे आत्म अभिमानी यानी स्वाभिमानी, भावुक और झगड़ालू होते थे। साल में एक बार लोग आपस में सुलह करते थे, जियारत के लिए मक्का जाया करते थे, जहाँ इनके देवताओं की बहुत सी मूर्तियाँ रहती थी। पहले ये मूर्ति पूजक थे सभी अरब जो है, वहाँ देवताओं की मूर्तियाँ रहती थी मक्का में। सबसे ज़्यादा वे एक बड़े भारी काले पत्थर की पूजा करते थे, जिसका नाम काबा था। आज भी करते हैं, काला पत्थर होता है, उसकी पूजा की जाती है, इबादत करते हैं, जिसका नाम काबा था। इन लोगों की ज़िंदगी घुमक्कड़ों की ज़िंदगी थी और जो काला पत्थर है उसको चूमना जो है ये बड़ा उसको अच्छा मानते हैं, इबादत का खास तरह की वो जो है मनौती मांगते हैं उससे, और ख़ास तरह की वो जो है पूजा समझी जाती है। इन लोगों की ज़िंदगी घुमक्कड़ों की ज़िंदगी थी। खाना बदोश होते थे, जिसमें हर खानदान का सबसे बूढ़ा आदमी सरदार होता था। इनकी ज़िंदगी उसी किस्म की थी। ये प्रारंभिक जो है इस्लाम का जो काल था उदय होने का, उसके पूर्व की ये सारी बातें हैं दोस्तों। जैसी कि शहरी जीवन और सभ्यता अपनाने के पहले मध्य एशिया या दूसरी जगहों के आदिम कबीले बसर किया करते थे। अरब के चारों तरफ जितने बड़े बड़े साम्राज्य बने, उन सबकी सल्तनत में अक्सर अरब देश भी शामिल होता था। लेकिन यह अधीनता असली न होकर सिर्फ नाम के लिए होती थी, क्योंकि घुमक्कड़ रेगिस्तानी कबीलों को दबा कर रखना या उन पर हुकूमत करना कोई आसान बात नहीं थी। तुम्हें शायद याद होगा, इंदिरा से कहते हैं, तुम्हें शायद याद होगा कि एक बार सीरिया में पालमीरा में एक छोटी सी अरब सल्तनत कायम हुई थी। कहाँ पर? सीरिया में, पालमीरा में एक छोटी सी अरब सल्तनत कायम हुई थी और ईसवी सन की 3री सदी में वो थोड़े दिनों के लिए इसका एक शानदार जमाना रहा था, लेकिन यह भी मुख्य अरब के बाहर थी। मतलब यह कि बद्दू लोग, घुमक्कड़ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी रेगिस्तानी ज़िंदगी बिताते रहते थे। अरबी जहाज़ व्यापार के लिए बाहर जाते थे और देश का जीवन बिना किसी परिवर्तन के चलता रहता था। कुछ लोग ईसाई हो गए थे और कुछ यहूदी हो गए थे। देखिए, कुछ लोग ईसाई हो गए थे, कुछ लोग यहूदी, लेकिन ज़्यादातर लोग 360 मूर्तियों के और मक्का के संग असबद के पूजने वाले ही बने रहे। 360 मूर्तियाँ पूजती थीं और मक्का के संग असबद के पूजने वाले ही बने रहे, जबकि कुछ जो है यहूदी हो गए और कुछ जो है ईसाई हो गए, उन्हीं घुमंतू लोगों में से, बद्दू लोगों में से। यह अजीब बात है कि वह अरब नस्ल जो युगों से सोते हुए की तरह सुप्त लोगों की तरह जीवन बिता रही थी और जाहिरा तौर पर दूसरी जगह की घटनाओं से बिल्कुल अलग थी, अचानक जाग पड़ी और उसने इतनी ज़बरदस्त जीवट यानी जीवंतता, हौसला, बुलंदी दिखाई कि सारी दुनिया को चौंका दिया और उसमें उथल पुथल मचा दी। अरब लोग एशिया, यूरोप और अफ्रीका में तेज़ी के साथ फैल गए और उन्होंने ऊंचे दर्जे की संस्कृति और सभ्यता का किस तरह विकास किया, वह इतिहास में एक चमत्कार की बात है। जिस नए बल या भावना ने अरबों को जगाया और उनमें आत्मविश्वास और जोश भर दिया, वह इस्लाम था। इस मजहब को वह इस्लाम था। देखिए, जिस नए बल या भावना ने अरबों को जगाया और उनमें आत्मविश्वास और जोश भर दिया, वह इस्लाम का उदय हुआ और उनमें जोश भर दिया। तब वो जो है बहुत आगे बढ़े। इस मजहब को एक नए पैगंबर मोहम्मद ने किस तरह से देखिए उदय हुआ, इस मजहब को, इस्लाम को एक नए पैगंबर मोहम्मद ने, जो मक्का में 570 ईस्वी में पैदा हुए। देखिए, इसे कहते हैं इतिहास, तारीख है, सन है, सब कुछ है। अब जिसकी कोई सन ही नहीं, पूर्व काल में, प्राचीन काल में, उसको आप क्या मानोगे? तो ये जो है देखिए बिल्कुल प्रामाणिक है कि मोहम्मद साहब कब पैदा हुए? मक्का में 570 ईस्वी में पैदा हुए। उन्हें इस मजहब को शुरू करने की कोई जल्दी नहीं थी। वह शांति की ज़िंदगी गुजारते थे और मक्का के लोग उनको
चाहते थे और उन पर भरोसा करते थे। वास्तव में लोग उन्हें अल अमीन या अमानतदार कहा करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने नए मजहब का प्रचार शुरू किया और ख़ासकर जब मक्का की मूर्तियों की पूजा का विरोध किया तो उनके खिलाफ बड़ा हल्ला मचा। दोस्तों, ये बात आज तक आपको मालूम नहीं होगी कि मक्का में पहले मूर्तियों की पूजा होती थी और यहाँ बताया गया 360 मूर्तियाँ थीं, तो वो देवताओं की ही रही होंगी। और आखिर उनको अपनी जान बचाकर मक्का से भागना पड़ा। हाँ, मोहम्मद साहब ने जब मक्का में मूर्ति पूजा का विरोध किया तो उनके खिलाफ जो है वो हल्ला मचा और वो मचना ही था, और आखिर उनको अपनी जान बचाकर मक्का से भागना पड़ा। सबसे ज़्यादा वह इस दावे पर जोर देते थे कि खुदा सिर्फ एक है और वह मोहम्मद उसका रसूल है, यानी मोहम्मद मैं उसका रसूल हूँ और खुदा सिर्फ एक है। ये 360 ये बाकी मूर्ति पूजा ये बंद करो। जब मक्का से अपने लोगों ने उन्हें भगा दिया तो उन्होंने यथरीब में अपने कुछ दोस्तों और मददगारों के यहाँ पनाह ली, शरण ली। मक्का से उनके इस कूच को अरबी ज़बान में हिजरत कहते हैं। इसको कहते हैं हिजरत। वहाँ से जो पलायन किया था, चले गए थे। और मुसलमानी सन उसी वक्त से यानी 622 ईस्वी से शुरू होता है। मुसलमानी सन यह हिजरी सन चंद्र है, यानी इसमें चंद्रमा के अनुसार तारीखों का हिसाब लगाया जाता है, हिजरी सन। इसलिए सौर वर्ष से, जिसका आजकल आमतौर पर प्रचार है, हिजरी साल 5-6 दिन कम का होता है। हिजरी सन के महीने हर साल एक ही मौसम में नहीं पड़ते। हिजरी सन का एक महीना अगर इस साल जोड़े में है तो कुछ वर्षों के बाद वही महीना बीच गर्मी में जाड़ों में है। सॉरी, हिजरी सन जोड़े लिख दिया। हिजरी सन का एक महीना अगर इस साल जाड़े में है तो कुछ वर्षों के बाद वही महीना बीच गर्मी में पड़ सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि इस्लाम हिजरत से यानी 622 ईस्वी से शुरू हुआ, क्यों हालांकि एक लिहाज से वह इसके कुछ पहले ही शुरू हो चुका था। यथरीब शहर ने मोहम्मद का स्वागत किया, जहाँ शरण ली थी, पनाह ली थी, उसने जो है यथरीब शहर ने मोहम्मद का स्वागत किया और उनके आने की ताजीम में उस शहर का नाम बदलकर मदीनत उन नबी यानी नबी का शहर कर दिया गया। किसका नाम? यथरीब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मदीनत उन नबी यानी कि नबी का शहर कर दिया गया। आजकल संक्षेप में से मदीना कहते हैं। इस तरह से मदीना का नाम पड़ा दोस्तों। मदीना जो है पहले नाम क्या था? यथरीब शहर, यथरीब था। मदीना के जिन लोगों ने मोहम्मद की मदद की थी वे अंसार यानी मददगार कहलाए। अंसारी जाति जो है उन्हीं के ऊपर है। अंसार यानी मददगार कहलाए। इन अंसारों के वंशज अपने इस खिताब पर अभिमान करते थे और अभी तक इसका इस्तेमाल करते हैं। अंसारी लिखते हैं। इस्लाम और अरबों की विजय जिंदगी के दौर पर विचार करने से पहले जरा चारों तरफ सरसरी नज़र डाल लें। अभी हम देख चुके हैं कि रोम खत्म हो चुका था। उस समय पुरानी यूनानी रोम सभ्यता का अंत हो गया था और इसका रचा हुआ सारा समाजी ढांचा भी बिखर गया था। उत्तरी यूरोप के कबीले और वंश कुछ आगे आ रहे थे। रोम से कुछ सीखने की कोशिश करते हुए वे लोग वास्तव में बिल्कुल नई किस्म की सभ्यता बना रहे थे, लेकिन अभी इसकी शुरुआत ही थी और जाहिरा तौर पर दिखाई नहीं देती थी। इस तरह पुराने ज़माने का तो अंत हो चुका था, लेकिन उसकी जगह नया ज़माना नहीं आया था, इसीलिए यूरोप में अंधेरा था। यह सही है कि यूरोप के पूर्वी सिरे पर पूर्वी रोमन साम्राज्य था जो अभी तक फूल फल रहा था। कुंस्तुंतनिया का शहर उस वक्त भी बड़ा और शानदार शहर था और यूरोप में सबसे बड़ा माना जाता था कुंस्तुंतनिया। उसके खेल घरों में खेल तमाशे और सर्कस हुआ करते थे और वहाँ खूब तड़क भड़क व दिखावट थी। फिर भी साम्राज्य कमज़ोर होता जा रहा था। ईरान के सासानियों ने उसके युद्ध बराबर चलते रहते थे। ईरान के खुसरो द्वितीय ने कुंस्तुंतनिया से उसकी सल्तनत का कुछ हिस्सा छीन भी लिया था और नाम को वह अरब पर भी प्रभुत्व का दावा करता था। कौन? खुसरो द्वितीय। खुसरो ने मिस्र भी जीत लिया और ठेठ कुंस्तुंतनिया तक पहुंच गया, लेकिन यूनानी सम्राट हिरेक्ली ने इसे वहां हरा दिया। बाद में खुसरो को उसके ही बेटे कबाद ने मार डाला। इस तरह तुम देखोगे कि पश्चिम में यूरोप और पूरब में ईरान दोनों ही की हालत खराब थी।
पश्चिम में यूरोप और पूरब में ईरान, दोनों की ही हालत खराब थी। इसके अलावा ईसाई फिरकों में होने वाले आपसी झगड़ों का कोई अंत नहीं था। अफ्रीका में और पश्चिम में बहुत भ्रष्ट और झगड़ालू ईसाईयत फैल रही थी। ईरान में जरस्तुत मजहब राजधर्म था। ईरान में जरस्तुत मजहब राजधर्म था और लोगों पर जबरदस्ती लादा जाता था। इसलिए यूरोप, अफ्रीका और ईरान के ज़्यादातर लोगों की आंखें उस समय के मजहबों के बारे में खुल गई थी। उन्हीं दिनों 7वीं सदी की शुरुआत में सारे यूरोप में भयंकर महामारियां फैल रही थीं, जिनमें लाखों आदमी मर रहे थे। भारत में इस समय हर्षवर्धन राज्य कर रहा था और वेनसांग भारत आया हुआ था। हर्ष के राजकाल में भारत एक बलशाली देश था, लेकिन थोड़े ही दिन बाद उत्तर भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह कमज़ोर पड़ गया। दूर पूर्व के देश चीन में इसी समय तांग राजवंश का दौर शुरू हुआ था। 627 ईस्वी में ताई तुसुंग, जो चीन के सबसे बड़े सम्राटों में गिना जाता है, राजगद्दी पर बैठा और उसके ज़माने में चीनी साम्राज्य पश्चिम में ठेठ कैस्पियन सागर तक फैल गया। मध्य एशिया के ज़्यादातर देशों ने उसकी प्रभुता स्वीकार कर ली थी और उसे खिराज देते थे, पर शायद इस सारे विशाल साम्राज्य की कोई केंद्रीय सरकार नहीं थी। इस्लाम के उदय के समय एशियाई और यूरोपीय दुनिया की हालत थी। चीन शक्तिशाली और मजबूत था, लेकिन वह बहुत दूर था। भारत भी कम से कम कुछ दिनों तक तो काफ़ी मजबूत था, लेकिन हम आगे देखेंगे कि भारत के साथ इस्लाम का बहुत दिनों तक कोई संघर्ष नहीं हुआ। यूरोप और अफ्रीका कमज़ोर और पस्त हो चुके थे। हिजरत के बाद 7 वर्ष के अंदर ही मोहम्मद मक्का के स्वामी बनकर ही वहाँ लौटे। देखिए, हिजरत के बाद 7 वर्ष के अंदर ही मोहम्मद मक्का के स्वामी बनकर ही वहाँ लौटे, जहाँ से उन्हें भगा दिया गया था। इसके पहले ही वह मदीना से दुनिया के बादशाहों और शासकों के पास परवाना भेज चुके थे कि वे एक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं। कुस्तुंतनिया के सम्राट हिरेक्ली के पास यह परवाना उस वक्त पहुंचा था जब वो सीरिया में ईरानियों के खिलाफ लड़ाई में मशगूल था। ईरान के बादशाह के पास, और कहते हैं कि चीन के ताई तुसुंग तक भी यह परवाना पहुंचा था। इन बादशाहों और शासकों को बड़ा ताज्जुब हुआ होगा कि आखिर वह अनजान आदमी कौन है जो उनके ऊपर हुक्म चलाने की जरूरत करता है। वो बादशाह थे, राजा थे, और मोहम्मद साहब ने ये जो अपना पैगाम भेज दिया, तो वो ताज्जुब करते थे कि ये कौन है अनजान आदमी। इन पैगामों के भेजने से ही हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद को अपने में और अपने मिशन में कितना बड़ा भरोसा था। यही भरोसा और एतकाद उसने अपनी कौम में भर दिया, और इसी से प्रेरणा और तसल्ली हासिल करके रेगिस्तान के ये लोग, जिनकी पहले कोई बड़ी हैसियत नहीं थी, उस समय तक मालूम दुनिया के आधे हिस्से को जीतने में सफल हुए। भरोसा और एतकाद खुद तो बड़ी चीज़ें थी ही, साथ ही इस्लाम में भाईचारे का, यानी सब मुसलमान बराबर हैं, इस बात का भी संदेश दिया। इस तरह कुछ हद तक लोकतंत्र लोगों के सामने आया। उस जमाने की भ्रष्ट ईसाइयत के मुकाबले में भाईचारे के संदेश ने न सिर्फ अरबों पर ही, बल्कि जहाँ जहाँ भी गए अरब, उन सभी देशों के निवासियों पर भी बड़ा भारी असर डाला हुआ। किस चीज़ का? इस्लाम में भाईचारा, यानी सब मुसलमान बराबर हैं, और इस बात का संदेश ये जो है बहुत प्रभावशाली रहा। इस तरह लोकतंत्र लोगों के सामने आया, और उस जमाने की भ्रष्ट ईसाइयत के मुकाबले में भाईचारे के संदेश ने सिर्फ अरबों पर ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ भी गए उन सभी देशों के निवासियों पर भी बड़ा भारी असर डाला। मोहम्मद 632 ईस्वी में हिजरत के 10 साल बाद मरे। कब? 632 ईस्वी में हिजरत के 10 साल बाद मरे। उन्होंने अरब के आपस में लड़ने वाले कई कबीलों को संगठित करके एक राष्ट्र बनाया और उनमें एक उद्देश्य के लिए जबरदस्त जोश भर दिया। इसके बाद उनके खानदान के एक व्यक्ति अबू बकर खलीफा हुए। खलीफा चुनने का यह काम आम सभा में गैर रस्मी चुनाव से होता था। 2 साल बाद अबू बकर मर गए और उमर उनकी जगह खलीफा बनाए गए। यह 10 साल तक खलीफा रहे। अबू बकर और उमर महान व्यक्ति थे जिन्होंने अरबों और इस्लामी मान्यता की बुनियाद डाली। खलीफा की हैसियत से वे धर्माध्यक्ष और राजनीति सरदार, यानी बादशाह और पोप दोनों थे। कौन? अबू बकर और उमर महान। अपने ऊंचे ओहदे और अपने राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के बावजूद उन्होंने अपने रहन सहन की सादगी नहीं छोड़ी और ऐसा आराम और ऊपरी शान शौकत से कतई इनकार कर दिया। इस्लाम का लोकतंत्र उनके लिए एक जिंदा चीज़ थी,
लेकिन इनके मातहती हाकिम और अमीर बहुत जल्द रेशमी लिबास और ऐश आराम में डूब गए। अबू बकर और उमर ने किस तरह बार बार अफसरों की लानत मलानत की और उन्हें सजा दी, यहाँ तक कि इनकी फिजूल खर्ची पर आंसू भी बहाए। इसके बहुत से किस्से बयान किए जाते हैं। ये महसूस करते थे कि सीधे साधे और कठोर रहन सहन में ही इनकी ताकत है, और अगर उन्होंने कुस्तुतनिया और ईरान के दरबारों जैसा ऐश आराम अपना लिया तो अरब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। अबू बकर और उमर का शासन 12 साल का रहा, लेकिन इस थोड़े समय में ही अरबों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य और ईरान के सासानी बादशाह दोनों को हरा दिया। यहूदियों और ईसाइयों के पवित्र शहर यरूशलेम पर अरबों ने कब्जा कर लिया था और सारे सीरिया, इराक और ईरान इस नए अरबी साम्राज्य के हिस्से बन चुके थे। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग था, जानकारी भरा प्रसंग था। बताइए आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताएं, और बताइए आगे आप क्या ऐसे जो है प्रसंग जानना चाहेंगे, ऐसे वाक़यात जानना चाहेंगे इतिहास के माध्यम से। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोलमय पोड को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सबको हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।